हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवकरण है। पाथ क्रिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने कई बार देखा होगा, कई बार सुना होगा क्या होता है। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 वर्ड्स होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो कि हर जगह यूज किया जाता है। तो हमारे 8 वर्ड कौन कौन से हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारा पहला वर्ड है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हम इस वीडियो में इन्हीं 8 के बारे में सीखेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है और कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो हमारा है नाउन। नाउन के बारे में देखते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। आपने कई बार डेफिनेशन भी पढ़ा होगा कि नाउन होता क्या है। आइए हम देखते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, जो क्या हो, किसी पर्सन का नाम हो। अ नेम ऑफ प्लेस, किसी प्लेस का नाम हो। नेम ऑफ थिंग और एनिमल, किसी वस्तु या किसी एनिमल का नाम हो, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो पर्सन, बॉय एक नाउन है, गर्ल एक नाउन है, मैन, यानी ये जितना भी आप देख सकते हैं ये सब क्या है? हमारा नाउन है। ये हमारे सारे कॉमन नाउन है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें तो प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी व्यक्ति का नाम हो। ठीक है, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे हमने जितना भी लिखा है ये सारा कौन सा नाउन है? हमारे कॉमन नाउन है। दूसरा है हमारा प्लेस, स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, विलेज हो गया, कोई जगह का नाम हो गया, ये हमारे क्या है? ये भी हमारे क्या है? नाउन है। ठीक है, अगर हम कोई वस्तु की बात करें तो पेंसिल, बुक्स, टेबल, बैग, ट्रीज, ये हमारे क्या है? नाउन है। तो पहला जो हमारा डेफिनेशन में पर्सन, तो ये नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस और नेम ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नाउन है। आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन नेक्स्ट हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वर्ड है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, अगर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन क्या होता है? जो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे देख सकते हो। आपने कई बार सेंटेंस बनाया होगा तो आई का यूज किया होगा, वी का यूज किया होगा, यू का यूज किया होगा, ही, सी, दे, इट का यूज किया होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? प्रोनाउन। आपने सेंटेंस में इसको किसके तौर पे यूज किया है? सब्जेक्ट के तौर पे। तो जो भी सेंटेंस के जो स्टार्टिंग में आता है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर हम प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट के केस में देखें कि ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के केस में हमारा प्रोनाउन क्या होता है? आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर। यहाँ पे देयर नहीं, यहाँ पे दैम होता। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? दैम होगा। और इट का इट होता। तो हम प्रोनाउन को किसके तौर पे यूज करते हैं सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं? प्रोनाउन एज पसेसिव, यानी पसेसिव के केस में यूज करते हैं। बच्चों यहाँ पे दो पसेसिव होता है, एक पसेसिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है? हमारा पसेसिव प्रोनाउन होता है। पहला हमारा पसेसिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है? पसेसिव प्रोनाउन होता है। अगर हम इसकी बात करें माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट, ये हमारा क्या होते हैं? पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये एक तरह से हम इसको डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि इन वर्ड्स के बाद नाउन का आना जरूरी है, उसी को तो हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, और अगला क्या है? हमारा पसेसिव प्रोनाउन, जिसमें हमारा माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, हिज, हर्स, देयर। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन एज अ पसेसिव केस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी किसी भी चीज का विशेषता बताना। चाहे वो कोई वस्तु हो सकता है या चाहे वो कोई पर्सन हो सकता है, चाहे वो कोई प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो हम विशेषता किसकी बताते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, एन एडजेक्टिव मॉडिफाई और डिस्क्राइब क्या करता है? मॉडिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है? या तो नाउन को करेगा या किसको करेगा? वो प्रोनाउन को करेगा। ठीक है, तो एग्जांपल हम देखते हैं, आई लाइक ओल्ड हाउस। तो यहाँ पे हाउस क्या हमारा? यहाँ पे हाउस यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और ओल्ड क्या यहाँ पे? एडजेक्टिव है। तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? हमें कैसा घर चाहिए? हमें ओल्ड हाउस चाहिए, यानी कि हमें पुराना घर
चाहिए, यानी हम पसंद करते हैं, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं द बॉय इज टॉल एंड स्किनी, लड़का कैसा है, टॉल यानी लंबा है, और स्किनी मतलब दुबला पतला है, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, द बॉय। द बॉय क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है या तो नाउन को मॉडिफाई करेगा या फिर वो प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है जॉन इज स्मार्टर देन हर ब्रदर। यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, ठीक है, कि जॉन जो है अपने भाई से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि इसमें लास्ट में एडजेक्टिव में क्या जुड़ रहा है, ईआर जुड़ रहा है, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करने का काम करता है या डिस्क्राइब करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है वर्ब। हम वर्ब के बारे में देखते हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम करना, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब ये काम या तो फिजिकली हो सकता है या मेंटली हो सकता है। फिजिकली का मतलब कोई हम शारीरिक रूप से कर रहे हैं, कोई चल के कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर हम मेंटली की बात करें तो कुछ सोच रहे हो, कुछ विचार कर रहे हो, तो भी क्या है, एक तरह से वर्ब है। आइए देखते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब की डेफिनेशन है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन। जो किसको इंडिकेट करता हो, फिजिकल एक्शन को इंडिकेट करता हो। फिजिकल एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हम शारीरिक रूप से करते हैं। और मेंटल एक्शन, और किसको बताता हो, किसको इंडिकेट करता हो, मेंटल एक्शन का, यानी हम कुछ चीज सोच रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है, हमारा मेंटल एक्शन कहलाता है। अब वर्ब इन्हीं के बारे में देखते हैं। वर्ब रेफरिंग टू एक्शन। अब एक्शन के तौर पे जो वर्ड हो सकता है एज अ वर्ब, वो क्या क्या होता है हमारा, वर्ब verbs referring to action are those that involves the movement of one's body in one way or the other way। यानी अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कोई काम कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मूव करके पढ़ा रहा हूं, तो ये भी क्या है, कोई एक्शन वर्ब है, ठीक है। ये हमारा कौन सा वर्ब होगा, ये हमारा फिजिकल वर्ब होगा, ठीक है। तो ये वर्ड है वॉक, रन, टॉक, सिट, रीड, राइट। ये सारे हमारे कौन से वर्ब हैं, ये हमारे सारे फिजिकल वर्ब है। कौन से वर्ब है, हमारे फिजिकल वर्ब है। अगला नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ब्स रेफरिंग टू एक्सपीरियंसेस और फीलिंग। जो हमारा अगला वर्ब है वो किसको बताता है, एक्सपीरियंसेस को या फिर वो फीलिंग्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो दीज आर वर्ब्स दैट रेफर्स टू फील, जो किसको बताता है, फील या फिर एक्सपीरियंस, एंड डू नॉट नेसेसिटी इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ एनी काइंड। यानी हम मेंटल एक्शन में हम लोग कोई भी मूवमेंट वाली बात नहीं, काम नहीं करते, हम मेंटली सोचते हैं, ठीक है। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, नो, बिलीव, ट्रस्ट, फील, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे हैं मेंटल एक्शन, ये हम मेंटली करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वर्ब है, पहला फिजिकल एक्शन और दूसरा हमारा मेंटल एक्शन। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण वो होता है जो किसी वर्ब और किसी एडजेक्टिव को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। इस तरह आपने एडजेक्टिव में देखा था, एडजेक्टिव क्या कर रहा था, किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या है, एडवर्ब में एडवर्ब क्या करता है, किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब। किसको मॉडिफाई करता हो, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और किसको मॉडिफाई करता हो, अनदर एडवर्ब को, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आपने सेंटेंस में देखा होगा, क्विकली, स्लोली, यस्टरडे, लास्ट वीक, हियर, देयर, टुडे, डेली, ये सारे हमारे क्या हैं, एग्जांपल हैं एडवर्ब के, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ही रैन क्विकली, ही रैन क्विकली, यानी यहां पे रैन क्या है, वर्ब है हमारा, यानी रैन क्या है हमारा, रन का सेकंड फॉर्म है, यानी वर्ब है। तो ये क्या कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने का काम क्या कर रहा है, ये क्विकली, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। यानी वो किस तरह दौड़ता है, वो बहुत तेजी में दौड़ता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, सी स्पोक सॉफ्टली। अब स्पोक स्पीक की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये हमारा वर्ब है, और सॉफ्टली ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो एडवर्ब क्या करता है, या तो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या फिर वो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। अगला है, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार टुमारो। इसमें हमारा एडवर्ब क्या हो गया, टुमारो हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। ये संबंध बताता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन और प्रोनाउन से रिलेट करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? संबंध बोधक। ठीक है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। आप प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू शो द रिलेशनशिप विद अ नाउन, विद अ नाउन और अदर वर्ड। जो अदर वर्ड होगा वो भी हमारा क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, और हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के बीच का संबंध बताना उसको क्या कहते हैं? संबंध बोधक, यानी कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसको? प्रीपोजिशन। जो वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन का वो होता है टू, फ्रॉम, एट, इन, ऑन, बाय, विद, सिंस, फॉर, etc। इसमें कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है पर सेंटेंस में मतलब अलग निकलता है। जैसे कि यहाँ पे ये विद और फ्रॉम दोनों का मतलब यहाँ पे से होता है, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो दोनों अलग अलग जगह पे यूज होगा। ठीक है, तो और बहुत सारे और भी वर्ड ऐसे हैं जिसमें सेम मीनिंग निकलता है लेकिन यूज अलग अलग जगह पे होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हेनरी हिड बिहाइंड द डोर, यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन क्या होगा? बिहाइंड। बिहाइंड हमारा क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है। हेनरी एक नाउन वर्ड है और द डोर ये भी हमारा क्या है? नाउन है। तो रिलेट कर रहा है, हेनरी कहाँ छिपा है? डोर के पीछे छिपा है। ठीक है, तो यानी छिपने का काम कौन कर रहा है? हेनरी। हेनरी क्या है? नाउन, और कहाँ छुप रहा है वो? डोर के पीछे। तो यानी ये डोर क्या है? हमारा नाउन। तो एक नाउन को दूसरे नाउन से क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, सपोज ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं मार्कर से लिख रहा हूं, मैं मार्कर से क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। तो से की जो इंग्लिश होगी यहाँ पे क्या होगी? विद होगी। ठीक है, और से की इंग्लिश भी हमारा क्या होता है? फ्रॉम होता है। ठीक है, लेकिन विद का यूज कहां होता है? फ्रॉम का यूज कहां होता है? यही चीज हमें यहाँ पे देखना है। ऐसे कई सारे वर्ड ऐसे हैं प्रीपोजिशन में सेम होता है लेकिन सेंटेंस में मतलब क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा? वी डिसाइडेड टू मीट एट 4 PM। हम एट का यूज कहां करते हैं? जब हम निश्चित समय का यूज करते हैं, ठीक है, तब वहां पे किसका यूज करते हैं? हम एट का यूज करते हैं। और एट क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। एट क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। यानी यहाँ पे बी हमारा क्या है? प्रोनाउन है, और 4 PM एज अ नाउन की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वी डिसाइडेड टू मीट एट 4 PM। तो एट का यूज हम कहां करते हैं? जब भी समय को बताना होता है, एक निश्चित समय को बताना होता है, तब उसका किसका यूज करते हैं? हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वो दिल्ली से आ रहा है। अब यहाँ पे देखो फ्रॉम का यूज, फ्रॉम का मतलब क्या होगा? से होगा। ठीक है, फ्रॉम का मतलब क्या होगा? यहाँ पे से होगा, और विद का मतलब भी से होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि विद का यूज तब करेंगे जब कोई हमारे साथ हो। ठीक है, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, ये मार्कर से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो मार्कर मेरे साथ है, मेरे हाथ में है। ठीक है, ये मेरे साथ है, तो साथ के लिए किसका यूज करते हैं? हम विद का यूज करते हैं। और जब हम किसी चीज से अलग होते हैं तो अलग होने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे से दोनों है, लेकिन दोनों का वर्ड क्या है? अलग निकल रहा है। एक का विद निकल रहा है, एक का फ्रॉम निकल रहा है। नेक्स्ट हमारा कंजक्शंस। कंजक्शंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संयोजक। ये क्या करता है? ये क्या करता है? किसी दो वर्ड या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ करके एक बना देता है। फिर से आप सुनिएगा, कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन दो वर्ड को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ करके एक बना देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। ठीक है, वही डेफिनेशन है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस, क्या ज्वाइंस करता है? टू वर्ड्स, टू क्लाउजेस और टू सेंटेंसेस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। उसको हम कनेक्टिव और लिंकर जंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कनेक्टिविटी, ये क्या कर रहा है? दो वर्ड को और दो सेंटेंस को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन। वर्ड कौन कौन से होते हैं कंजक्शन का? तो आपने देखा होगा सेंटेंस में एंड, फॉर, सो, बट, और, नॉर, फॉर। ये क्या करता है? दो वर्ड को या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एक सेंटेंस है, समर इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये एक सेंटेंस हो गया। और इसी समर के बारे में ही दूसरा बात क्या कह रहा है? समर इज अ गोल्ड मेडलिस्ट।
यानी समर इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, समर इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। यानी ये दोनों सेंटेंस में बात किसकी हो रही है, समर के बारे में हो रही है। और हमने क्या किया, दो सेंटेंस को आपस में सेपरेटली लिख दिया है। ठीक है, तो हम दो सेंटेंसों को अलग अलग क्यों लिखें, हम एक ही साथ दोनों को क्या कर दें, कंबाइन करके लिख देते हैं। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, समर इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। यानी दोनों मतलब सेम ही है, लेकिन अलग अलग लिखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, एंड लगा करके सेंटेंस को क्या बना दे रहे हैं, एक बना दे रहे हैं। तो यहां पे एंड क्या है हमारा, एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। नेक्स्ट है करण इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, करण इज अनएम्प्लॉयड टुडे। अब बात किसकी हो रही है, करण। करण एक गोल्ड मेडलिस्ट है और करण क्या, एक अनएम्प्लॉय है। क्या है, करण एक अनएम्प्लॉय। यानी बात करण की हो रही है, हमने क्या किया, दो अलग अलग सेंटेंस लिखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों एक ही सेंटेंस को मिला करके क्या कर देंगे, एक बना देंगे। करण इज अ गोल्ड मेडलिस्ट बट ही इज अनएम्प्लॉयड टुडे। तो यानी बट, यहां पे क्या है हमारा, बट यहां पे कंजक्शन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दो सेंटेंस को हम अलग अलग ना लिख करके कंजक्शंस की हेल्प से दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक बना दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा करण वाज वरीड, करण डिड नॉट शो इट। अब फिर से बात करण की हो रही है, ठीक है, लेकिन दो अलग अलग सेंटेंस में, एक सेंटेंस का पार्ट ये रहा और दूसरा सेंटेंस का पार्ट ये रहा, और बात किसकी हो रही है, बात करण की ही हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, करण वाज वरीड येट ही डिड नॉट शो इट। यानी करण चिंतित है लेकिन फिर भी वो अपने आप को शो नहीं कर रहा है। तो यानी यहां पे येट हमारा क्या है, कंजक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दो सेंटेंस को या दो वर्ड को आपस में जोड़ करके हम एक कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन। नेक्स्ट हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होता है इसका, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस आवर सडन फीलिंग। जो क्या एक्सप्रेस करता हो, हमारे सडन फीलिंग, यानी अचानक से अचानक से आने वाला फील को क्या करता हो, एक्सप्रेस करता हो। अब हमारा एक्सप्रेशन भी कई तरीके का हो सकता है, हम खुशी में हो या दुख में हो या सरप्राइज कर रहे हो या शॉक में हो। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है, हमारे हमारे एक्सप्रेशन को क्या कर रहा हो, तो हम अपने इमोशंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, हमारे इमोशंस भी कैसा हो सकता है, हमारे इमोशंस सैडनेस वाली हो सकती है, हैप्पीनेस वाली हो सकती है, या सरप्राइज वाली हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम अलास, अलास एक क्या है, हमारा एक इंटरजेक्शन वर्ड है जो किस चीज को एक्सप्रेस करता है, हमारे सैडनेस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, हुर्रे, हुर्रे ये हमारा क्या है, एक इंटरजेक्शन वर्ड है, ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है, हमारे जॉय को एक्सप्रेस करता है। ओ क्या है, हमारा इंटरजेक्शन वर्ड है और ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है, हमारे पेन को एक्सप्रेस करता है। ये हमारा वाव, वाव आपने देखा होगा कई सेंटेंस में आप कोई चीज देख लेते हो तो कहते हैं वाव व्हाट अ नाइस सॉन्ग या व्हाट अ नाइस सीन। ठीक है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वाव। और वाव वर्ड क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से इंटरजेक्शन वर्ड है। और फिफ्थ है हे, ये किस चीज को एक्सप्रेस करता है, हमारे सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है। तो ये जितने ही वर्ड हैं, ये सारे वर्ड हमारे क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा इस इंटरजेक्शन था। अगर आप चाहते हैं कि नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक अगर किसी पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।